हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि शहरी है 2.0, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को मंजूरी दे दी है। इस योजना का लक्ष्य है शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए 1 करोड़ नए घर बनाना और वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है। इसमें 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश और 2.30 लाख करोड़ रुपए की सरकारी सब्सिडी शामिल है। इस योजना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग श्रेणियों में गृह ऋण के लिए 4% से 25 लाख रुपए तक की ब्याज सब्सिडी का प्रावधान है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। PMAY-U के तहत 1.18 करोड़ आवासों को स्वीकृति दी गई थी, जिनमें से 85.5 लाख से अधिक आवास पूरे कर लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। PMAY-U 2.0 संबंधी पात्रता मापदंड की अगर हम बात करें तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS, निम्न आय वर्ग LIG, मध्यम आय वर्ग MIG, परिवार जिनके पास देश में कहीं भी अपना कोई पक्का घर नहीं है, वो PMAY-U 2.0 के तहत घर खरीदने का निर्णय करने के पात्र होंगे। 3 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को EWS में काउंट किया जाएगा। 3 लाख से 6 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को LIG और 6 लाख से 9 लाख तक वार्षिक आय वाले परिवारों को MIG के रूप में परिभाषित किया गया है। PMAY-U 2.0 का कार्यान्वयन निम्नलिखित 4 घटकों के माध्यम से किया जाएगा। पहला क्या घटक है? लाभार्थी आधारित निर्माण BLC। इस घटक के माध्यम से EWS श्रेणियों से संबंधित व्यक्तिगत पात्र परिवारों को उनकी भूमि पर नए आवास बनाने के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। जिन लाभार्थियों के पास उनकी अपनी भूमि नहीं है, उन्हें राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा भूमि अधिकार पट्टा प्रदान किया जाएगा। दूसरा है ये कि भागीदारी में किफायती आवास AHP। इस घटक के तहत किफायती आवासों का निर्माण सार्वजनिक निजी संस्थानों द्वारा किया जाएगा और EWS लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर आवंटन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। यदि लाभार्थी निजी क्षेत्र की परियोजनाओं में आवास खरीदता है तो लाभार्थियों को रेडीमेबल हाउसिंग वाउचर के रूप में केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों ULB द्वारा ऐसी परियोजनाओं को व्हाइट लिस्ट किया जाएगा। नवीन निर्माण तकनीकी का उपयोग करने वाले AHP परियोजनाओं को टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रांट TIG के रूप में 1000 प्रति वर्ग मीटर की दर से अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाएगा। तीसरा है कि किफायती किराए के आवास ARH। इस घटक में शहरी प्रवासियों, कामकाजी महिलाओं, औद्योगिक श्रमिकों, शहरी प्रवासियों, बेघर निराश्रित छात्रों और अन्य समान हितधारकों के लाभार्थी के लिए पर्याप्त किराए के आवासों का निर्माण किया जाएगा। ARH उन शहरी निवासियों के लिए किफायती और रहने की स्वच्छ जगह सुनिश्चित करेगा जो स्वामित्व में अपना घर नहीं चाहते हैं या जिनके पास घर बनाने खरीदने की वित्तीय क्षमता नहीं है, लेकिन उन्हें अल्पावधि के लिए आवास की आवश्यकता है। ARH को निम्नलिखित 2 मॉडलों के माध्यम से लागू किया जाएगा। पहला मॉडल यह है कि सरकार द्वारा वित्त पोषित खाली आवासों को किराए के आवास में परिवर्तित किया जाएगा। मॉडल 2 क्या है कि सार्वजनिक निजी संस्थाएं नए किराए के आवास का निर्माण करेगी। देखिए, चौथा क्या है? ब्याज सब्सिडी योजना ISS। यह घटक EWS, LIG और MIG परिवारों के लिए गृह ऋण पर सब्सिडी का लाभ प्रदान करेगा। 35 लाख तक की कीमत वाले मकान के लिए 25 लाख तक का गृह ऋण लेने वाले
लाभार्थी 12 वर्ष की अवधि तक के पहले 8 लाख रुपए के ऋण पर 4% ब्याज सब्सिडी के पात्र होंगे। पात्र लाभार्थियों को 5 वार्षिक किस्तों में पुश बटन के माध्यम से 1.80 लाख की सब्सिडी जारी की जाएगी। लाभार्थी वेबसाइट, OTP या स्मार्ट कार्ड के जरिए अपने खाते की जानकारी ले सकते हैं।